ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज। मैं श्रीमती मोह बसु आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 8 के विज्ञान में मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता भोजन, वस्त्र एवं आवास हेतु उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वस्त्र। सूती वस्त्र किससे बना होता है? कपास के रेशों से। ऊनी वस्त्र भेड़ के बाल से या संश्लेषित रेशों से। इसके बाद है नायलॉन, टेरिलिन जिसको डेक्रॉन भी कहते हैं आदि पॉलिएस्टर धागों से या संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। इन धागों से निर्मित वस्त्र अधिक आकर्षक एवं टिकाऊ होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भवन निर्माण। भवन निर्माण में प्राय ईंट, पत्थर, लोहे के गर्डर, सरिया, सीमेंट, बालू आदि का उपयोग किया जाता है। तुम लोगों ने देखा ही होगा बच्चों, ये सब मानव निर्मित वस्तुएं हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे घरेलू कार्य में सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक, कांच एवं धातुओं से बने बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के उपकरण आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिसका दैनिक जीवन के कार्यों में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कृषि कार्य में। कृषि कार्य में बच्चों खेत जोतने, फसल काटने, सिंचाई करने, मड़ाई करने आदि कृषि कार्यों के लिए अनेक उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। इसके बाद औषधियों में मानव प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधों एवं जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों का उपयोग सदियों से करता चला आ रहा है। अनेक असाध्य रोग जैसे टीबी, तपेदिक, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार आदि रोगों की दवाएं आज मानव ने निर्मित कर ली है। इसके बाद बच्चों संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे क्या होता है? संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक है। नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलिन आदि से बने वस्त्र सूती वस्त्र की अपेक्षा अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है बेटा कि संश्लेषित रेशे क्या है? ये आपके किताब में है। इसका आंसर होगा यही वाला, संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलिन आदि से बने वस्त्र सूती वस्त्र की अपेक्षा अधिक आकर्षक दिखाई देता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आंसर 2 यहीं पर है। इसके बाद है ये क्या होता है? ये अधिक मजबूत होता है और टिकाऊ होते हैं। ये वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं जबकि सूती वस्त्र देर से सूखते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और सिकुड़ते नहीं हैं। प्रश्न ये हो सकता है बच्चों कि संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? तो इसका आंसर बेटा यहीं पर होगा। देखो यहाँ पे आंसर 4 दिया हुआ है। इसके बाद है पढ़ेंगे हम लोग कांच। कांच क्या है? कांच क्या है सब लोग जानते हो। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। गर्म करने पर कांच नरम हो जाता है और द्रव बनकर बहने लगता है। कांच का कोई निश्चित गलनांक और निश्चित संरचना नहीं होती है। कांच के इन्हीं गुणों एवं संरचना के आधार पर ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है, ये प्रश्न आता है बच्चों कि कांच कितने प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के कांच के नाम लिखिए। तो ये आंसर है साधारण एवं मृदु कांच, कठोर कांच, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच और फोटोक्रोमेटिक कांच। फोटोक्रोमिक कांच का क्या होता है बच्चों? ये चश्मे में लगाया जाता है और जिससे चश्मे का कलर बदल जाता है धूप में जाने से, और जब आप छाँव में आ जाते हो या ट्यूबलाइट में आते हो फिर वो सफ़ेद हो जाता है। अब हम इन्हीं कांच के बारे में पढ़ेंगे। अब ये प्रश्न का हो सकता है यहाँ पर कि धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग करते हैं। ये आँखों को सूर्य की तेज रोशनी से बचाता है।
यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन ये आँखों को तेज धूल से भी बचाता है, धूल कीड़े मकोड़े से भी बचाता है। इसके बाद है हम लोग पढ़ेंगे फोटोक्रोमिक कांच से सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। जो फोटोक्रोमिक कांच होते हैं उसमें क्या मिला होता है? सिल्वर आयोडाइड। कोबाल्ट ऑक्साइड से नीला रंग आता है, फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग आते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग होते हैं और सीरियम ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनता है। आज बच्चों इतना ही। इसके बाद आपके यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 4 प्रश्नों के उत्तर हमने पढ़ाते समय ही आपको बोल दिया है। आपको अभी ये नोट्स हम व्हाट्सएप में भेज देंगे, उसमें भी आंसर नंबर लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से इसको पूरा लिख लीजिएगा। जितना भी मैं ये भेजूँगी आपको 4 पेज, तो उसको आपको लिख लेना है। पेज नंबर ऊपर लिखा हुआ है, एक के बाद एक क्रम में लिखना, 16, 17, 18 और 19। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ते रहो।